सुप्रीम कोर्ट का कराची से तमाम बिल बोर्ड्स हटाने का हुक्म। यहाँ हुकूमत नाम की कोई चीज नहीं। कौन जिम्मेदार है टूटी सड़कों, कचरे और ताफुन का? अगर इख्तियार नहीं तो घर जाओ। क्यों मेयर बने बैठे हो? जाओ, जान छूटे इस शहर की। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद का इजहारे बरहमी। कराची में लोड शेडिंग पर सुप्रीम कोर्ट बरहम। सीईओ की इलेक्ट्रिक अदालत में पेश। 8-10 लोग रोज मर रहे हैं, नेपरा कुछ नहीं कर रही। कि इलेक्ट्रिक के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के खिलाफ मुकदमा दर्ज होना चाहिए। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद। कराची सर्कुलर रेलवे की बहाली का केस। सुप्रीम कोर्ट का सिंध हुकूमत को मुकर्ररा मुद्दत में अंडरपासेस और फ्लाईओवर्स बनाने का हुक्म। फेंसिंग और दीगर काम भी फौरी मुकम्मल करने की हिदायत। ग्रीन लाइन की वजह से कुछ मकामात पर रुकावट है। सेक्रेटरी रेलवे का अदालत में बयान। 1 साल खत्म हो गया, आप हमारे साथ खेल रहे हैं। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। सुप्रीम कोर्ट का किडनी हिल पार्क की जमीन मुकम्मल वागुजार कराने का हुक्म। निजी स्कूल की इमारत और घरों को मुनहदम करने की हिदायत। कमिश्नर कराची कब्जा खत्म करा के रिपोर्ट पेश करें। अलॉटीज रकम की वसूली के लिए मुतल्लिका इदारों से रुजू कर सकते हैं। अदालत के रिमार्क। कोई महकमा कारकर्दगी नहीं दिखा रहा, इदारों की तबाही हो रही है। कराची की 70% जमीनों पर विफाक का कंट्रोल है। केएमसी के पास इख्तियारात ही नहीं। अथॉरिटी का बहाना बनाकर शहर को तबाह कर दिया गया। मेयर वसीम अख्तर की मीडिया से गुफ्तगू। पाक लैंड रेफरेंस पे बड़ी पेशरफ। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत ने आसिफ जरदारी समेत 13 मुल्ज़िमान पर फर्द जुर्म आयद कर दी। तमाम इल्जामात को मुस्तरद करता हूँ। साबिक सदर का सेहत जुर्म से इनकार। आइंदा समात पर गवाहान तलब। फर्द जुर्म आयद करते वक्त वकील की सहूलत नहीं दी गई। सिंधी हूँ, सिंध की नुमाइंदगी करता हूँ। आसिफ अली जरदारी का वीडियो लिंक पर जज से मुकालमा। ऑर्डर में लिख देंगे आपके वकील सुप्रीम कोर्ट में थे। जज आजम खान। कोरोना से मुतासरा जिंदगी बहाल। सिंध हुकूमत ने भी पाबंदियां खत्म करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। कारोबारी औकात सुबह 6 से रात 8 बजे तक मुकर्रर। शादी हॉल्स और स्कूल 15 सितंबर तक बंद रहेंगे। मुल्क भर में मार्केट्स, कैफे, पब्लिक पार्क्स ओपन। जिम, थिएटर, सिनेमा हॉल्स, ब्यूटी पार्लर्स भी खुल गए। कबड्डी, कुश्ती, रग्बी और बॉक्सिंग के सिवा बाकी स्पोर्ट्स की इजाजत। पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी रवां दवा। मूसलाधार बारिश से लाहौर पानी पानी, नशेबी इलाके ज़ेरे-आब। सड़कों पर पानी जमा, लोगों को शदीद मुश्किलात का सामना। मुतादिद फीडर स्ट्रिप करने से कई इलाकों में बिजली की आंख मचोली। बादल बरसने का सिलसिला मज़ीद 2 दिन तक जारी रहने की पेशगोई। नकासियात के हवाले से कोताही बर्दाश्त नहीं होगी। वज़ीर आला उस्मान बुस्तार की वार्निंग। बलूचिस्तान में तूफानी बारिशों और सैलाब से तबाहकारियां। 10 अफराद जान से गए। 142 घरों, 2 पुल, 1 लिंक रोड और 1 डैम को नुकसान। मुतासरा इलाकों में इमदादी कार्रवाइयां जारी हैं। तर्जुमान लियाकत शाहवानी की मीडिया से गुफ्तगू। हम दुश्मनों की एक और बुज़दिलाना कार्रवाई। चमन में फिर दहशतगर्दी। मॉल रोड पर डीपीओ ऑफिस के करीब धमाका। 5 अफराद जाँ बहक, 17 जख्मी। बारूदी मवाद मोटरसाइकिल में नस्ब था। वज़ीर आज़म की मजम्मत। जानी नुकसान पर अफसोस का इजहार। वज़ीर आज़म से जनरल असम्बली के नौमुंतखब सदर की मुलाकात। वज़ीर आज़म ने मकबूजा कश्मीर में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों से आगाह किया। खित्ते में दरपेश चैलेंजेस समेत मुख्तलिफ उमूर पर भी बात हुई। शाह महमूद कुरैशी की वोल्किन बुस्कर के साथ मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस। वज़ीर आज़म के 16 मुशीरों की तकर्रियों के खिलाफ दरखास्त समाअत के लिए मंजूर। वफाकी हुकूमत और दीगर फरीकैन को नोटिस जारी। मुशीरों की काबिलियत, तैनाती का तरीका कार और असासों की तफसीलात तलब।
बदकिस्मती है लोग ब्रीफ केस लेकर आते हैं और भर के चले जाते हैं। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट। कराची में आटे की कीमत सबसे ज्यादा, 20 किलो का थैला 1400 रुपए तक पहुंच गया। पेशावर 1280, इस्लामाबाद 900 और पंजाब में 20 किलो थैले के दाम 860 रुपए। इदारा शुमारियात ने आदादो शुमार जारी कर दिए। आजादी का जश्न, हर कोई तैयारियों में मगन, गलियां बाजार सजने लगे, सबसे लाली परचमों की बहार, वतन की मोहब्बत के रंग, मिली नगमों के संग, बच्चे बड़े सभी पुरजोश। आलमी वबा के दौरान वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन शदीद माली बहरान का शिकार, जितने फंड्स मिलने की तवक्को है वो जरूरत से बहुत कम। सरबरा आलमी इदारा सेहत फिक्रमंद। अस्सलामुअलैकुम, दुनिया न्यूज के साथ मैं हूं ज़ैद मलिक और मैं हूं आमना सशात। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का बाकायदा आगाज होगा एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हुए खबर आपको देंगे कि अफगान अमल में अहम पेशरफ्त हुई है। अफगान हुकूमत और तालिबान के दरमियान मुज़ाकरात की तारीख तय पा गई है। अफगान हुकूमत और तालिबान में मुज़ाकरात 16 अगस्त से शुरू होंगे। आपको ये भी बताएं कि गुज़िश्ता रोज लोया जिरगा ने 400 खतरनाक तालिबान कैदियों की रिहाई का हुक्म दिया था। तर्जुमान तालिबान ने भी मुज़ाकरात के आगाज की तस्दीक कर दी। इसके अलावा आपको ये भी बताएं कि कुछ रोज कबल वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी से माइक पोम्पियो का टेलीफोनिक राब्ता हुआ था और इस टेलीफोनिक गुफ्तगू में अफगान अमन अमल पर बातचीत की गई थी और अब अफगान अमन अमल में अहम पेशरफ्त हुई है। वज़ीर आज़म इमरान खान से वज़ीर सेहत पंजाब डॉक्टर यास्मीन राशिद की मुलाकात हुई है। सेहत इंसाफ कार्ड की तकसीम के हवाले से पेशरफ्त पर बातचीत हुई। इस मुलाकात में डॉक्टर यास्मीन राशिद ने कहा कि सेहत इंसाफ कार्ड से मुताल्लिक हौसला अफजा रद्द-ए-अमल सामने आया है। वज़ीर आज़म इमरान खान ये कहते हैं कि सेहत इंसाफ कार्ड के जरिए सहूलियात की फराहमी को यकीनी बनाया जाए। डॉक्टर यास्मीन राशिद का ये कहना है कि हेल्थ कार्ड से मुस्तहिक अफराद को सेहत के हवाले से खातिर ख्वाह रिलीफ मैसर आया। वज़ीर आज़म इमरान खान से वज़ीर सेहत पंजाब डॉक्टर यास्मीन राशिद की ये मुलाकात हुई है। खबर यह भी है कि सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री ने एक मरतबा फिर शहर से हर किस्म के बिल बोर्ड्स हटाने का हुक्म दे दिया। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद ने शदीद बरहमी का इजहार कर दिया और उन्होंने रिमार्क्स दिए कि शहर को हर कोई तबाह कर रहा है, लगता है हुकूमत और मेयर की शहरियों से दुश्मनी है। ये रिमार्क्स दिए कि मेयर कराची जाओ जान छोड़ो शहर की। जस्टिस गुलजार अहमद ने इस्तफसार किया कि वज़ीर आला सिंध हेलीकॉप्टर पर चक्कर लगा देते हैं और घर जाकर सो जाते हैं। की अहम शाहराहों पर बिलबोर्ड्स और होर्डिंग की बरमार। सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में इश्तहारी दीवारों से मुतालिक चीफ जस्टिस गुलजार अहमद की सरबराही में तौहीन अदालत की दरखास्त की समाअत। मेयर कराची, एडवोकेट जनरल सिंध, कमिश्नर कराची और दीगर आला हुक्काम अदालत में पेश हुए। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने रिमार्क्स दिए कि पूरे शहर में बिलबोर्ड लगे हुए हैं। शाहराह फैसल पर इमारतें देखें, इश्तहार ही इश्तहार हैं। इमारतों पर इतने बिलबोर्ड्स के खिड़कियां बंद हो गई हैं। एडवोकेट जनरल सिंध सलमान तालिबुद्दीन ने बताया कि बिलबोर्ड गिरने की FIR दर्ज हो गई है। SSP साउथ ने बताया कि मुल्जमान को ढूंढ रहे हैं। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि मुल्जमान कहां गए, क्या समंदर के नीचे चले गए? आधे घंटे में ढूंढ कर लाओ। हुकूमत का काम है कि बिल्डिंग प्लान पर अमल कराए। यहाँ हुकूमत नाम की कोई चीज नहीं। चीफ जस्टिस पाकिस्तान का कहना था कि बच्चे गटर के पानी में रोज डूबते हैं। मेरी गाड़ी का पहिया भी गटर में चला गया था। मुझे तो लगता है कि कराची के लोगों के साथ दुश्मनी है। वजीर आला सिंध सिर्फ हेलीकॉप्टर पर दौरा करके आ जाते हैं और होता कुछ नहीं। पूरे शहर में कचरा और गंदगी है। चीफ जस्टिस ने मेयर कराची से सवाल किया कि आप कब जाएंगे। मेयर ने बताया कि 28 अगस्त को उनकी मुद्दत खत्म हो रही है, जिस पर चीफ जस्टिस पाकिस्तान का कहना था कि जाओ शहर की जान छोड़ दो। मेयर कराची ने मीडिया के सामने सारा मलबा हस्बे साबिक हुकूमत सिंध पर डाल दिया। सिंध हुकूमत खुद कह रहा है कि 70% लैंड कंट्रोल सिंध गवर्नमेंट के पास नहीं है, मगर मेरा एक सवाल है यहाँ कराची के लोगों की तरफ से कि कराची के लोग 95% टैक्स सिंध गवर्नमेंट को देते हैं,
65% टैक्स फेडरल गवर्नमेंट को देते हैं, वो कहाँ जाता है? अथॉरिटी को बहाना बना के कराची का सत्यानाश कर दिया है दोनों हुकूमतों ने। अदालत में सीईओ के इलेक्ट्रिक मोनस अलवी भी पेश हुए। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने उन्हें मुखातब करते हुए कहा कि रोज 8-10 अफराद करंट लगने से मर जाते हैं कि इलेक्ट्रिक के डायरेक्टर्स को गिरफ्तार किया जाए और इन्हें जेल भेजा जाए। अदालत ने शहर से हर किस्म के बिलबोर्ड फौरी गिराने और जिला जनूबी के चेयरमैन समेत मुतल्लिका जिम्मेदारान के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म भी दे दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कराची के किडनी हिल पार्क की जमीन मुकम्मल वागुजार कराने का हुक्म दे दिया। चीफ जस्टिस ने कहा कि शाहराह कायदीन के साथ नाला नजर ही नहीं आता। अदालत ने सिंध हुकूमत को सर्कुलर रेलवे को बहाल करने के लिए मुकर्ररा वक्त में अंडरपासेस और ओवरहेड ब्रिजेस बनाने का हुक्म दे दिया। कोर्ट पाकिस्तान में किडनी हिल पार्क की जमीन से मुतालिक केस की समाअत। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस गुलजार अहमद की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने समाअत शुरू की तो दरखास्त गुजार अंबर अली भाई ने बताया कि हिल पार्क की मजमूई जमीन 56 एकड़ है, लेकिन PCHS सोसाइटी ने 4 बंगले गैर कानूनी तौर पर अलॉट कर दिए हैं और ये बंगले पहाड़ी काट कर बनाए गए हैं। कमिश्नर कराची ने कहा कि यहाँ पर 13 घर बनाए गए हैं। हमने मकीनों को नोटिस जारी कर दिए हैं। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने रिमार्क्स दिए कि PECHS सोसाइटी ने तो नालों पर ही कब्जा करा दिया है। सारा किया धरा PCHS सोसाइटी का है। सारे नाले खत्म हो गए हैं। शाहराह कायदीन के साथ नाला अब नजर ही नहीं आता। सुप्रीम कोर्ट ने हिल पार्क की जमीन पर कायम घरों को मुनहदम करने और कमिश्नर कराची को कब्जा खत्म करवा कर रिपोर्ट पेश करने का हुक्म दिया। कराची सर्कुलर रेलवे से मुतालिक समाअत शुरू हुई तो सेक्रेटरी रेलवे ने बताया कि ट्रैक तकरीबन क्लियर करा लिया गया है, जिस पर चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने बरहमी का इजहार करते हुए रिमार्क्स दिए कि क्या आप हमारे साथ खेल रहे हैं? आपका 1 साल खत्म हो गया है, सर्कुलर रेलवे क्यों बहाल नहीं हुई? चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने सवाल किया कि हुकूमत सिंध क्या कर रही है? एडवोकेट जनरल सिंध ने जवाब दिया कि हम अंडरपासेस और ओवरहेड ब्रिजेस बना रहे हैं ताकि रुकावट खत्म हो सके। अदालत ने मुकर्ररा वक्त में अंडरपासेस और फ्लाईओवर्स बनाने का हुक्म दिया। सूबाई हुकूमत को हदायत की कि फेंसिंग और दीगर काम भी फौरी तौर पर मुकम्मल किए जाएं। Hi, it's Sayyeda Shanaz here. Thank you for watching Dunya News. For more videos and updates, don't forget to click the subscribe button. Keep watching Dunya News.